कर लेते हैं फीचर्स पे। आओ फीचर्स में पहला क्या क्या बोला है इसमें कि भाई 2 और मोर पर्सन होने चाहिए आपके पास में, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, फिर एग्रीमेंट होना चाहिए वही, ठीक है। फिर जब एग्रीमेंट होगा तो फिर क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट भी तो ऑप्शनल होता है ना। हाँ एग्रीमेंट में तुम्हारा एग्रीमेंट में ओरल कर दो और रिटर्न कर दो इसको, ठीक है क्या। ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है, ध्यान रखना दोनों ही वैलिड है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है क्या, दोनों ही वैलिड ही ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मैंने बात है कि एग्जिस्टेंस होना चाहिए किसका, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी इंटेंशन क्या होनी चाहिए आपके, आप प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से करोगे। फिर आपके पास है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जब आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया तो क्या करोगे, उसको शेयर भी करोगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, डन। फिर है आपके पास रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, पांचवा है रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप ऑफ किसका, प्रिंसिपल एंड एजेंट, और म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल भी होना चाहिए ना कुछ, म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उसको आप, इनके बीच में आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ म्यूचुअल, जो म्यूचुअल की बात कर रहे हैं ना अपन, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास कि बिजनेस कैरिड बाय, ये वाली डेफिनेशन पूरी ऐसी चीज, कैरिड बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल, है ना, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सातवां पॉइंट कि भाई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये दोनों, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सेम है दोनों मतलब पार्टनर और फर्म दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। आई बात समझ में, डन। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, तो इसको 9 सेपरेट बोल दो आप, 9 सेपरेट लीगल असिस्टेंट। क्यों, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वो नहीं है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है ना। ये हो गए इसके सारे फीचर में आई होप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास राइट्स ऑफ पार्टनर, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, जल्दी बताओ राइट्स ऑफ अ पार्टनर, वो सारे पार्टनर के राइट जो उसके पास होनी चाहिए, सैलरी का पाने का अधिकार ना राइट, उसके पास आईयूसी पाने का अधिकार, उसके पास कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का, है ना, कॉपी ले जाने का, सब कुछ वो सारे राइट्स होने चाहिए। तो ये मोटा मोटा है भाई, देख लेना भाई क्या क्या। एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज विद अदर पार्टनर इन एग्रीड रेशियो, ठीक है। दूसरा है एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए जो उसका है उसका रोल होना चाहिए वहां पर। एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस, बोले पार्टनरशिप बिजनेस में कंसल्ट किया जाएगा उससे कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ये होना चाहिए। चौथा, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है, वो ले सकता है, कभी भी चेक कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है चीजों को लेके। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के डिसअलाउ कर सकता है वो, ठीक है भाई, ठीक है। 50 पार्टनर है, 49 ने मना कर दिया तो नहीं होगा, 50 पार्टनर है, एक पार्टनर ने मना कर दिया, एडमिशन नहीं होगा, साफ बात, क्लियर है क्या, यानी कि कंसर्न होना चाहिए सभी पार्टनर्स को लेकर, ठीक है। फिर है एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ऑनर ऑफ द क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है उसमें सब कैसे मेंबर होते हैं, जॉइंट ओनरशिप, जॉइंट ओनरशिप होती है, इंडिविजुअल कोई ओनरशिप नहीं होती है, अरे बात में। फिर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं वो रिटायर होता है तब, डन। इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, यदि पार्टनर ने क्या दे रखा है, लोन दे रखा है फर्म को, तो ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट, तो इंटरेस्ट मिलेगा उसको किस रेट के ऊपर, एग्रीड रेट के ऊपर मिलेगा, डन। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, तो कितना होना चाहिए, तो 6% होना चाहिए, डन। इफ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, तो उसको क्या मिलना चाहिए वापस, को वो मिलना, पैसे पेमेंट मिले उसको वापस वो, तो ही हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म, क्लियर, कंपनसेट करना कर इसको। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, नोटिस देने के बाद जाएगा, वो ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में पूछेगा, उठना घुमा फिरा के लाइन देना ना, एसेसन रीजन के अंदर, उस टाइप में क्वेश्चंस के अंदर, क्लियर। एलएलपी आता है तो एलएलपी का एक्ट बता दिया तुम्हारे को मैं, एलएलपी का जो एक्ट है वो कितना है तुम्हारा, 2008 है, क्लियर। अब डेफिनेशन तुम्हारे से पूछो एलएलपी की तो बोल देना कि मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट,
पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, क्या बोलोगे? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, है ना, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड, ठीक है, अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, ठीक है, वही हमारी क्या है डेफिनेशन है इसकी एलएलपी की, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। फिर बोलता है नेचर एंड लायबिलिटी, नेचर कैसा है, मतलब एलएलपी का नेचर, एलएलपी का नेचर पूछ रहा है आपसे, ये नेचर ऑफ एलएलपी, पहला नेचर, यहाँ की पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है, नाम से पता चल रहा है कैसी होती है, लिमिटेड, तो जो लायबिलिटी है वो कैसी है, लिमिटेड है भाई साहब, ठीक है। सेकंड थिंग बोल रहा है इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, ठीक है, तो बोला है ये लीगल है, लीगल एंटिटी है और सेपरेट है, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, मतलब ठीक है कि मतलब पार्टनर के आने जाने से पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बात समझ में क्लियर है क्या? हाँ, बोल रहा है अब जैसे दो पार्टनर है तो एक पार्टनर मर गया तो तुम्हारे पार्टनरशिप का एंड हो गया अपने आप ही, है ना, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आते हैं मेंबर चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। एलएलपी शेल है परपेचुअल सक्सेशन, इसको बोलते हैं हम क्या, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, डन। परपेचुअल का ये मतलब होता है कि हम ये बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं ना वो ये इस सोच से करते हैं कि कभी बंद नहीं होगा हमारा बिजनेस, ठीक है ना, ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, एलएलपी में कोई चेंज होगा तो इसके एग्जिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डन, है ना। और बोल रहा है राइट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा किसी के और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा किसी के, ठीक है, यानी कि चेंजेस होंगे ना, जो भी चेंजेस होंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर, इसके राइट्स के ऊपर और इसके लायबिलिटीज के ऊपर, डन। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ये हो गया तुम्हारे बीच में, यहाँ पर हो गया एलएलपी के नेचर्स वगैरह। अब एग्जाम में तुम्हारे से पूछ ले भाई साहब कि एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस पूछ ले, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, एलएलपी जो है वो क्या है, उसको ये एक्ट है, ठीक है, दोनों ऐसे तो दोनों ही एक्ट, बट इसको कराना कंपलसरी नहीं है कि आप कराओ, अंडर रजिस्टर्ड ही कराओ उसको पार्टनरशिप को, लेकिन एलएलपी को कराना तो कंपलसरी है। क्लियर है क्या? ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्रीमेंट से क्रिएट हुई है पार्टनरशिप डेफिनेशन, वो लॉ से क्रिएट हुई है एलएलपी, एलएलपी तुम्हारी लॉ से क्रिएट हुई है, ये तुम्हारे एग्रीमेंट से क्रिएट हुई है, पार्टनरशिप तुम्हारे एग्रीमेंट से क्रिएट हुई है, ध्यान रख लेना, डन, ये बात ध्यान रखना। फिर आता है इसमें बोल रहा है इसमें मिनिमम कितने चाहिए, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 50 चाहिए, इसमें भी मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसकी, नो लिमिट, किसमें, एलएलपी के अंदर, डन हो जाएगा। लायबिलिटी कैसे होती है, लायबिलिटी पार्टनरशिप में कैसे होती है, अनलिमिटेड होती है, यहाँ पर कैसे होती है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है, हो जाएगा, डन, ठीक है। यहाँ से मोटा मोटा चीज़ ये है हमारा पूछेगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है पार्टनरशिप डीड, है ना। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है बताओ क्या होती है पार्टनरशिप डीड? टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना, सीधी बात है, पार्टनरशिप डीड होती है टर्म्स एंड कंडीशन भाई। और दूसरी बात कि हाँ टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, साथ में सब कुछ लिखा होगा इसके अंदर कि भाई पार्टनर किस चीज के लिए एंटाइटल्ड है, सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह जितने के लिए कोई डिस्प्यूट हो गया फ्यूचर के अंदर तो वो तुम्हारा कैसे उसका निपटारा होगा, क्लियर। और क्या क्या होगा, बस यही होती है मोटी मोटी, तो है ना। उसमें फर्म के नाम वगैरह, पार्टनर्स के नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, कैपिटल कितने इंट्रोड्यूस कर रखे, कितनी लगाएंगे, कितनी क्या करेंगे, आयु से कितना मिलेगा, आईयूडी पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा फर्म के द्वारा, वो सब लिखा होगा इसके अंदर। ये कहता है तुम्हारा क्या, तो इसमें बताता ना मोटा मोटा, है ना। अच्छा, दूसरी बात पार्टनरशिप डीड का एक और नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप डीड को ही बोलते हैं अपन, रखना। तो पार्टनरशिप डीड को ही हम बोलते हैं क्या, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। ये बात तुम्हारे को ध्यान रखनी है भाई, क्या क्या होता है सबको पता है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंस बताओ पार्टनरशिप डीड के। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते और सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई भी दिक्कत होती लॉ में, कोई भी दिक्कत रहेगी तो डीड देखकर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्व कर देगा, पक्का कर देगा ना। ओरल में ओरल नहीं चलता,
ओरल नहीं चलता, ओरल में म्यूचुअल कंसेंट चलता है फिर। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। हाँ, बोले इट रेगुलेट द राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। कौन कौन रेगुलेट करता है? पार्टनरशिप डीड रेगुलेट करती है राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। डन, पहली बात तो ठीक है। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो अवॉइड करवाती है कौन? तुम्हारी पार्टनरशिप डीड। बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेट डाउन बिफोर हैंड इन डीड। ठीक है, तो डीड में हमने पहले ही सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन कर लिए थे पहले ही। एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, कोई भी डिस्प्यूट होगा पार्टनर के बीच में, मे बी सेटल इजिली एज पार्टनरशिप डीड, मे बी डीडली रेफर टू। ठीक है, इसको हम रेफर कर देंगे एनी टाइम पे। क्लियर। अब आता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब क्या आता है? रूल्स एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। हाँ बताओ। सैलरी। हाँ, दो चीज़ याद रखनी है बस, जो है मेन चीज़ कि जो PSR होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। यदि फर्म पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा होगा तो सिंपल सी बात है, कितना परसेंट वो लेगा? 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो। डन है ना, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी इसके अलावा कुछ भी आ जाए आइटम मना कर देना, नो। ठीक है क्या? ये तुम्हारा को ऐसे ध्यान रखना है भाई। ठीक है, ठीक है। ये वो भी तो करते हैं ना, वो सब महीना उसमें बोलते हैं, पर एनम बोलते हैं। काई में 6/12 करते हैं ना। हाँ, वो कब करते हैं? 6/12 IUD में करते हैं ना। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में निकाला जाता है वो तो, जब नहीं दे रखा हो तब, पर एनो नहीं लिखा हो तब। अच्छा, जब 6% लिखा हो तब सीधा 6/12। 6/12 हाँ। 6 × 6/12। वो IUD में है। इसमें तो सीधा सीधा बोलता ही है 6% मिलेगा ही मिलेगा। इंटरेस्ट और डेप की ये कहानी कि इंटरेस्ट और डेप जब से स्टार्ट हो, जब से लेते हो लगाते हो, मशीन खरीदा तब से डेप स्टार्ट, लोन लिया तब से इंटरेस्ट चालू। तो ये सब किताब है इसमें तो।